अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। इस भू राजनीतिक संघर्ष का सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ा है, जो तेजी से बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर उन देशों पर ज्यादा नजर आ रहा है जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे ही देशों में एक नाम पाकिस्तान का भी है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ाव ने अब पाकिस्तान की आवाम को नाराज कर दिया है, साथ ही पाकिस्तानी आवाम की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि की घोषणा की है, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस फैसले के तहत पेट्रोल की कीमत में करीब 43% और हाई स्पीड डीजल की कीमत में लगभग 55% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये बढ़ोतरी इतनी बड़ी है कि इससे आम आदमी के दैनिक जीवन पर गहरा असर पड़ना तय है। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 137.23 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बढ़कर 458.41 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 184.49 रुपए से बढ़कर अब 520.35 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इसके अलावा केरोसिन, जो आमतौर पर निम्न और मध्यम वर्गों के घरों में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत में भी 34.8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस बढ़ोतरी के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में भी बदलाव किया है। पेट्रोलियम पर लेवी को बढ़ाकर 160 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है डीजल आधारित परिवहन और कृषि पर पड़ने वाले असर को कुछ हद तक कम किया जा सके, क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई तेजी से बढ़ती है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने इस फैसले को कठिन लेकिन जिम्मेदार बताया। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि निर्णय अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सैन्य नेतृत्व और प्रांतीय सरकारों से भी चर्चा की गई है। उनके अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और सब्सिडी को केवल जरूरतमंद वर्गों तक सीमित करना है। बढ़ती कीमतों के बीच जनता को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ सब्सिडी योजनाओं की भी घोषणा की है। दुपहिया वाहन चालकों को 3 महीने तक हर महीने 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। ये कदम उन लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है जो रोजमर्रा के लिए काम या बाइक पर, स्कूटर पर निर्भर हैं। इसके अलावा छोटे किसानों को भी राहत देने की कोशिश की गई है, जहां सरकार ने फसल के समय एक बार में 1500 रुपए प्रति एकड़ की सहायता देने का ऐलान किया है, ताकि खेती पर बढ़ती लागत का बोझ कुछ कम हो सके। वहीं डीजल आधारित माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भी 100 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे हर महीने समीक्षा की जाएगी। खाद्य आपूर्ति से जुड़े ट्रकों को 70,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी, जबकि बड़े ट्रकों के लिए ये राशि 80,000 रुपए प्रति माह तक की गई है। वहीं इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 लाख रुपए प्रति माह तक की मदद दी जाएगी, ताकि किराए में अत्यधिक वृद्धि को रोका जा सके। साथ ही पाकिस्तानी रेलवे को भी सब्सिडी देने का फैसला किया गया है, जिससे आम यात्रियों पर किराए का बोझ थोड़ा कम होगा। हालांकि इन राहत उपायों के बावजूद आम जनता पर बढ़ती महंगाई का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी का मतलब है परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे खाने पीने की चीजें से लेकर रोजमर्रा के सामान तक महंगे होंगे। यानी महंगाई की एक नई लहर आने की अब पूरी आशंका है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।